बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 44 है जो डिफ़ाइन करता है इंस्टी कोड। चलो देखते हैं कि इसका टेक्स्ट क्या कहता है। इसका टेक्स्ट कहता है द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इल्लीगली काज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशंस और प्रॉपर्टी। ओके, सो ये जो सेक्शन है ये 3 कंडीशंस बताता है कि 3 कंडीशंस अगर कंप्लीट होंगी तो फिर ये समझा जाएगा कि इंजरी काज गई है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? नंबर फर्स्ट जो है वो इस सेक्शन में ये है कि सबसे पहले तो ये बात करता है हार्म की, यानी हार्म जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि ये जो हार्म है, इस काम का यानी हार्म से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो हार्म है ये इल्लीगल होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि ये जो हाँ इल्लीगल हार्म है ये अगेन 4 सूरतें हैं, कंडीशंस हैं, उनमें किसी एक में होना चाहिए। अगर सब में हो तो भी, अगर किसी 2 में हो, 3 में हो या किसी एक में भी हो तो तब भी ये समझा जाएगा कि ये इंजरी काफ गई है। और वो थर्ड कंडीशन क्या है? वो थर्ड कंडीशन है कि कोई बॉडीली इंजरी हुई हो या कोई माइंड से रिलेटेड हो या रेपुटेशन से रिलेटेड हो, एंड सिमिलरली या वो इंजरी जो है वो प्रॉपर्टी यानी कोई इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। ये 3 अगर कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट होंगी तो फिर इस सूरत में ये समझा जाएगा कि जी हाँ इंजरी जो है वो काज की है। ये सेक्शन जो है ये हमें ये बताता है कि लॉ जो है वो हार्म को कैसे समझता है और कौन सी जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है, और कब एक एक्ट जो है वो क्या बन जाता है, लीगली पनिशेबल बन जाता है। देखिए अमूमन ये समझा जाता है कि जब इंजरी की बात आती है या कोई सुनता है कि इंजरी काज हुई है तो नॉर्मली ये परसीव किया जाता है कि शायद किसी को कोई फिजिकल इंजरी जो है वो कॉज की है। बट लॉ की जो मीनिंग होते हैं इसका उसका जो कंटेक्स्ट होता है वो वाइड होता है, वो डिफरेंट होता है आम लेक्चरल मीनिंग से या आम लैंग्वेज से। तो लॉ जो है वो इंजरी को जिस तरह डिफाइन करता है वो इसको चार चार डिफरेंट डायमेंशन से फॉर करता है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इन डायमेंशंस में से किसी एक को भी अगर हार्म पहुंच जाए तो उस हार्म का इलीगल होना भी ज़रूरी है। अब इस हार्म का इलीगल होना कैसे ज़रूरी है, इसकी एग्जांपल हम अगर इस तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल एक सर्जन है, वो क्या करता है कि वो ऑपरेशन करता है एक या पेशेंट की। अब उस ऑपरेशन के दौरान वो उसकी जिस्म को चीरता है, राइट, उसको फिजिकली यानी उसकी बॉडी बॉडी को तो हार्म पहुंचता है ना, बॉडी की इंजरी काज होती है। बट ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, ये लीगल है। तो लॉ इसको, चूंकि लॉ जो है वो इसको लॉ की लैंग्वेज में इसको इंजरी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि ये जो हार्म है इट मस्ट बी इलीगल। और सेकेंडली अगर हम इस तरह दूसरी एग्जांपल देखें तो आपने ये देखा होगा कि प्लेयर्स जब खेलते हैं प्ले ग्राउंड में या टीम की सतह पर, तो फिर क्या होता है, उनको भी इंजरी काज होती है, राइट। लेकिन वो जब खेलते हैं, वो जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो अक्सर एक दूसरे को बॉडी इंजरी जो है कॉज हो जाते हैं। बट अगेन लॉ इसको इंजरी तस्लीम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये लीगल है। वहाँ के जो गेम्स के खेलों के जो रूल्स रेगुलेशंस होती हैं उनमें ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि अगर आप खेलते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इंजरी काज हो सकती है। और सिमिलरली इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल एक जलाद है, यानी जो एग्जीक्यूशनर होता है, एग्जीक्यूशनर एग्जीक्यूशनर कौन होता है, यानी इस फांसी की जो सज़ाएं है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो शख्स करता है उसको जलाद या एग्जीक्यूशनर कहा जाता है। जब ये जो जलाद होता है, एग्जीक्यूशनर होता है, वो जब किसी को फांसी देता है तो इस सूरत में जब फांसी दी जाती है तो ऑफकोर्स उसको कौन सा नुकसान होता है, उसकी बॉडी को हार्म पहुंचता है ना। लेकिन अगेन ये क्या है, ये लीगल है, राइट। लॉ जो है वो क्या करता है, वो इनको इंजरी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि जो भी इंजरी हो अगर उनमें से ये कंडीशंस पूरी हुई हो, ठीक है, और हार्म पहुंचा हो किसी की बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जितनी भी हैं इनमें से अगर कोई एक भी पहुंचा हो तो ज़रूरी बात यह है कि इसका इलीगल होना ज़रूरी है लॉ की लैंग्वेज में। तो फिर जो लॉ है वो सेक्शन नंबर 44 के तहत इसको इंजरी तस्लीम करेगा। ये जो टर्म है ना यहाँ पे इलीगली, ये ये जो है ये अगर हम सेक्शन नंबर 43 को देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया है, जो बताता है इलीगली एंड लीगली बाउंड टू डू।
सो यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 43 का जो कंसेप्ट है इलीगली, ये इनडायरेक्टली एंटर होता है सेक्शन नंबर 44 में, राइट। यानी इंजरी का जो ताल्लुक है वो क्या है, या जो इसके एग्जिस्टेंस है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक है, यानी इंजरी इज इक्वल टू हार्म प्लस अनलॉफुलनेस। तो फिर अगर वो हार्म भी हो और साथ में वो अनलॉफुल भी हो, तो फिर इस सूरत में ये समझा जाएगा कि ये क्या है, ये इलीगली है। और ये जो इलीगली का कंसेप्ट है, ये सेक्शन नंबर 43 में हमने कवर किया है। अब अगर हम ये देखें कि जो सेक्शन नंबर 44 है वो क्यों डिफाइन करता है इंजरी को, तो बात ये है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या करता है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ फिजिकल वायलेंस को पनिश करना नहीं है, ठीक है। लॉ का काम क्या है? ऑर्डर मेंटेन रखना, ऑफेंसेस को पनिश करना, लेकिन सिर्फ फिजिकल वायलेंस को नहीं, बल्कि उसका काम क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी और उसके साथ साथ जो सोशल ऑर्डर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल ऑर्डर, सो इसको प्रोटेक्ट करना भी लॉ का काम है, राइट। सो इसलिए जो मेंटल हार्म है ना, जैसे इंटिमिडेशन या जो रिपुटेशनल हार्म्स है, राइट, जिसमें डिफेमेशंस वगैरह है, और जो प्रॉपर्टी में जो इकोनॉमिक लॉस है, तो बॉडी तो इंक्लूड है ही है, राइट। लेकिन इसके साथ साथ ये बाकी भी जो क्रिमिनल लॉ है, पाकिस्तान पीनल कोड है, वो इसको इंक्लूड करता है। सो अगर लॉ जो है वो सिर्फ बॉडीली इंजरीज तक या बॉडीली हार्म तक लिमिटेड होता, तो फिर जो काफ़ी जो सीरियस अदर रॉन्ग्स हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 44 है वो क्या करता है कि वो ये जो गैप है ना, इस गैप को क्या करता है, फिल करता है और एक कम्प्रिहेंसिव नॉर्म बेस्ड फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। ओके, सो अगर हम बॉडीली इंजरी की बात करें जो तो इसमें जो मैनी सेक्शंस हैं जो इससे रिलेवेंट है, और अमूमन ये समझा जाता है कि जो बॉडी इंजरी है, यानी उसमें कोई ज़ागरी या अंदरूनी जो चोट होती है ना जिस्म को, वो पहुंच जाए। और इसके जो रिलेवेंट जो चैप्टर है ना, हर्ट का जितना भी पूरा चैप्टर है पीसी में, तो वो जो है वो बॉडी इंजरी के साथ का रिलेवेंट है। तो जब भी कोई बॉडी इंजरी क्लास होगी और वो इलीगल होगी, तो इस सूरत में जो एफआईआर होगी वो किसके अंडर होगी, वो ये जो चैप्टर है ना कि बीसी में हर्ट का, तो इसके अंडर होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 16 है, राइट। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। तो ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बॉडी से, यानी बॉडी की इंजरी है, ठीक है। जो सेक्शन नंबर 44 में, सेक्शन नंबर 44 जिन चार कंडीशंस की बात करता है, उसमें जो नंबर 1 है वो है बॉडी। तो जब भी बॉडी से रिलेटेड कोई इंजरी या हार्म विकास होगा, और उसमें जो एफआईआर होगी वो इस चैप्टर के अंदर होगी। आप इसमें ये डिफरेंट सेक्शंस देख सकते हैं, ये सारा जो है ये उसका ये चैप्टर है। यहाँ पर जो कुछ सेक्शंस है वो कॉपी करते हुए मुझसे मिसप्लेस हो गए हैं, बट अदर हाउ ये सारे जो है इनकी जो नंबरिंग है ये मिसप्लेस हो गई है। बट ये जो चैप्टर है, आप जब भी बॉडी की इंजरी होगी तो आपने डायरेक्ट जंप करना है चैप्टर नंबर 16 पे, राइट। तो इसमें से फिर आपने जो रिलेवेंट सेक्शंस है उसको क्या करना है, उसको एफआईआर में पुलिस से जो प्रोसिक्यूशंस होती है वो इसको मेंशन करती हैं। हम देखें बॉडी क्या है, कत्ल अमद भी शामिल है, यानी थ्री कत्ल अमद भी शामिल है। और उसके अलावा जो हर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो अर्थ हैं ये भी शामिल हैं, और इसमें हर्ट्स की डिफरेंट काइंड्स हैं, ये भी शामिल हैं, ठीक है। अब सेक्शंस की जो नंबर हैं इनको सही करके देखें, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ये ऊपर नीचे हो गई है, ओके। और दूसरी तरफ अगर जो इंजरी रिलेटेड है माइंड से, उसमें अगर माइंड से रिलेटेड यानी कोई साइकोलॉजिकल जो हर्ट है, हार्म है, वो पहुंचा है, यानी जहनी नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि जब भी एफआईआर होगी वो इस चैप्टर में आपने जंप करना है, ठीक है। ये है 22, और ये किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है, इंसल्ट से रिलेटेड है, या अनायंस से रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे रिलेटेड है? तो माइंड से रिलेटेड है ना, राइट। किसी को हरास करना, किसी को साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाना। तो जब भी कोई माइंड से रिलेटेड इंजरी हो और उसके अंडर अगर कोई एफआईआर होगी, तो फिर वो किसके अंडर आएगी?
क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाले चैप्टर के अंडर आएगी। और ये है चैप्टर नंबर 22। यानी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जिक्र हुआ है इंसल्ट का, यहाँ पे थ्रेट की बात हुई है, यहाँ पे मॉडेस्टी को इंसल्ट करने की बात नहीं है। यानी इसका ये मतलब है कि जब इंसान की जो सोशल स्टैंडिंग होती है ना, सॉरी, उसका जो जो माइंड होता है, उसको अगर कोई मतलब किसी भी ज़हनी सुकून को अगर कोई तबाह करे या किसी को खौफ में मुब्तला करे, ठीक है, किसी को धमकाना, किसी को शौक देना, ठीक है, किसी भी किस्म की जो ज़हनी अजियत है, वो सारी किस्में आती हैं, वो माइंड से रिलेटेड इंजरीज में शामिल होती हैं। सो इसके अगर हम एग्जांपल ले लें तो हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए है, वो क्या करता है कि बी को फ़ोन करके धमकाता है। एक शख्स है ए जो फ़ोन करके बी को धमकाता है और उसको कहता है कि मैं आपके जो बच्चे हैं उसको क्या कर लूँगा, उठा लूँगा, यानी अगवा कर लूँगा। अगरचे ए जो है उसने अभी बी के बच्चों को बताया नहीं है, लेकिन जो बी को जो चीज़ है ख़ास की है वो क्या है, वो माइंड की इंजरी काज हुई है। यानी बी को इस सूरत में क्या हो जाता है, अगर कोई आपको बच्चों की धमकी देता है तो बे इंसान जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में चले जाता है, एक परमानेंट खौफ में चला जाता है, राइट। तो ये जो है ये क्या है, ये इंजरी टू माइंड है। सो कोई भी जो इंजरी टू माइंड हो वो उसमें जब उसके को अंदर जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशंस की ज़मरे में आता है, क्योंकि नुकसान क्या है, वो जहनी है, यानी माइंड का है। और जब भी डिफेमेशन की बात आए, जो हमारे पास एक बॉडी है, दूसरा हमारे पास माइंड है, थर्ड जो है वो हमारे पास रेपुटेशन है, राइट। तो अगर किसी की रेपुटेशंस को भी नुकसान पहुंचता है, उसकी जो सोशल स्टैंडिंग है, समाज में जो इज्जत है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, और उसके ऊपर अगर आपने कोई एफआईआर करनी हो या उसके ऊपर अगर कोई एफआईआर होगी तो फिर वो किसके अंदर होगी, वो डिफेमेशन वाले चैप्टर की अंदर होगी। और ये है चैप्टर नंबर 22, राइट। जो माइंड का चैप्टर था वो चैप्टर नंबर सॉरी, दिस वन इज चैप्टर नंबर 21, और जो माइंड से रिलेटेड चैप्टर है वो है 22, राइट। सो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए है, वो क्या करता है कि वो बी के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे पर कोई झूठी पोस्ट लगाता है, उसको बदनाम करता है, ठीक है, जबकि बी क्या है, वो एक शरीफ आदमी है। और फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि बी जो है वो एक बिजनेसमैन है। अब ए जो है वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी में बी के अगेंस्ट है, ये बात फैला देता है कि बी जो है वो डिस्लॉयल है, फ्रॉड है, और इस तरह सोशल मीडिया का भी यूज़ करता है उसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। अब इस तरह जो बी है उसको मतलब फाइनेंशियल लॉस भी होता है बिजनेस कम्युनिटी में, उसका ट्रस्ट भी खराब होता है, और उसकी जो अपनी जो जो पर्सनल यानी उसकी जो इज्जत है लोगों की नज़र में वो भी गिर जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इंजरी रिलेटेड है वो इंजरी टू रिपुटेशन है। तो ये किसके अंडर पड़ी है, ये डिफेमेशन जो डिफेमेशन का जो चैप्टर है, या ये डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2022 का डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2000 को। और अगर उसने सोशल मीडिया का यूज़ किया है तो सोशल मीडिया क्या है, तो ये साइबर क्राइम में आता है। तो फिर इस पे जो हमने लोकल लॉ और स्पेशल लॉ की बात की थी, तो फिर इसमें जो पीपीसी का जो डिफेमेशन का चैप्टर है ये लागू होगा, और साथ में ये जो स्पेशल लॉ है साइबर क्राइम का ये भी लागू हो सकता है, राइट। और जब भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इंजरी कास होती है तो वो उसके अंडर उसके रिलेटेड अगर कोई एफआईआर दर्ज होगी तो वो जिन सेक्शंस के अंडर होगी, उस दो चैप्टर्स इसमें पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 है मिसचीफ, और सेकंड जो है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क्रिमिनल ट्रेसपास। ये आप देख सकते हैं, ये क्रिमिनल ट्रेसपास, ये दो चैप्टर के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी इंजरी हुई है यानी कोई इकोनॉमिक लॉस हुआ है तो वो इन दो चैप्टर्स में किसी भी जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं उनके अंडर हो सकती है। अब जो प्रॉपर्टी जो इंजरी है उसमें ये भी हो सकता है कि यानी किसी की मलकियत की कोई भी चीज़ हो, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, घर हो, ज़मीन हो, तो उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाए या उसके मवेशी हो, देखिए आप इसमें ये भी देख सकते हैं ना कि यहाँ पे केटल का जिक्र भी है। ये जो क्रिमिनल ये हाउस ट्रेसपास का भी जिक्र है, और इसमें किसी भी चीज़ को मिसचीफ ऑफ किलिंग मेमिंग एनिमल, यानी अगर आपकी जानवरों को भी कोई नुकसान पहुंचा दे तो आपकी प्रॉपर्टी है ना, यानी कोई भी चीज़ जिसके आप ऑनर हैं उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो पे क्या है, वो प्रॉपर्टी इंजरी में आएगा, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, राइट। सो उसमें उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी इंजरी काज हुई है तो फिर एफआईआर जो है वो इन दो चैप्टर्स में किसी भी रिलेवेंट सेक्शंस के अंदर दर्ज हो सकती है। ओके,
सो अगर वो सेक्शन नंबर 44 को समझें, सेक्शन नंबर की जो 54 है, वो आखिर सिंपली ये कहना क्या चाहता। सो इसका जो एसेंस है वो ये है कि ये हमें एक लेंस देता है। क्या देता है? एक लेंस देता है जिसके ज़रिए से हम किसी भी कंडक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और इवैल्यूएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि ये जो कंडक्ट है, ये क्या है? ये किसी की बॉडी, किसी की माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी को इल्लीगली हार्म पहुंचा रहा है? अगर हाँ, ऐसा है, तो फिर इस सूरत में जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इसलिए ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 44, ये सिर्फ हमें डिफिनेशन नहीं देता इंजरी की, बल्कि ये अगर हम समझें कि ये क्रिमिनल लॉ का एक एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट इन द सेंस कि जहाँ से हर एक जो सीरियस ऑफेंस है ना, सीरियस ऑफेंस, चाहे वो डेथ है, हर्ट है, ट्रेसपासिंग है, डिफेमेशंस है, ये सारे जो हैं कि सीरियस ऑफेंसेस है। तो इन सीरियस ऑफेंस का जो एनालिसिस है वो शुरू होता है कहाँ से? इंजरी से। और ये हमें कहाँ पे बताया जा रहा है? सेक्शन नंबर 44 हमें बता रहा है। सो ये आज का हमारा सेक्शन नंबर 44 था। आई होप कि आप लोग के लिए सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।